बात करेंगे नए साल के जश्न की। दुनिया में नए साल का स्वागत शुरू हो चुका है। सबसे पहले तस्वीरें जो निकल के सामने आ रही हैं वो आ रही न्यूजीलैंड के ऑकलैंड से। हालांकि भारत में भी बीते शाम के साथ जो नए साल का स्वागत है और 2024 की जो विदाई है वो यहाँ पे इस साल को दी जा रही है। लेकिन जो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम वो न्यूजीलैंड की है, जहाँ पे आतिशबाजी शुरू हो गई है। ऑकलैंड की तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, न्यूजीलैंड के ऑकलैंड की, जहाँ पर 2024 की विदाई और नए साल का शानदार जश्न और स्वागत यहां पर किया जा रहा है। जबरदस्त आतिशबाजी के साथ 2025 का आगाज यहां पर हो गया है। और किस तरीके से देखिए आपकी जो आसमान है वो यहां पर रंगीन आतिशबाजी से सराबोर हो गया है। हालांकि पूरी दुनिया नए साल का स्वागत कर रही है। कुछ घंटों के बाद भारत में भी नए साल का स्वागत किया जाएगा, 2024 की विदाई की जाएगी। लेकिन जो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम वह न्यूजीलैंड की, जहां पर न्यूजीलैंड में नए साल का जोरदार स्वागत। और दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर न्यूजीलैंड के ऑकलैंड की अगर बात करें या फिर बात करें भारत की, तो ये दो तस्वीरें दिखाने के लिए काफी कि नए साल के स्वागत को लेकर भारत से लेकर के दुनिया के अलग अलग देशों में जो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम। एक तस्वीर है भारत की गुवाहाटी की, जहां पे साल का आखिरी सूर्यास्त देख रहे हैं आप। ये सूरज डूबने के साथ नए साल का आगाज होने को तैयार, उसका स्वागत करने के लिए हर भारतीय तैयार। तो जो दूसरी तस्वीर है वह है न्यूजीलैंड के ऑकलैंड की, जहां पर जबरदस्त आतिशबाजी के साथ जो आसमान है वो सराबोर हो चला है आतिशबाजी के रंगीन माहौल से, और वहां पर स्वागत किया जा रहा है आतिशबाजी के जरिए नए साल का। तो इन दो तस्वीरों के जरिए जरा समझ लीजिए कि किस तरीके से यहां पर शानदार स्वागत नए साल का। तो भारत में विदाई हो रही है नए साल की और पुराने साल की, और नए साल का आगाज हो चुका है ऑकलैंड में। वहीं दूसरी तरफ नए साल का मौका है, लेकिन बॉर्डर पर हमारे सुरक्षा जवान पूरी तरह से मुस्तैद है, क्योंकि भारत पाकिस्तान के बॉर्डर से लगातार जो आतंकी हैं वो घुसपैठ की ताक में रहते हैं। लेकिन आखिर कैसे पूरी तरह से जो मुस्तैदी है वो यहां पर की गई। नए साल पर सरहद पर लगातार हाई अलर्ट जारी है। पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कोशिश की आशंका के बीच सुरक्षा बल जो हैं पूरी तरह से चाक चौबंद हैं। इस वक्त हम जम्मू फ्रंटियर में बीएसएफ के साथ मौजूद हैं। लगातार सरहद की निगरानी बीएसएफ के जवानों की तरफ से जारी है। आप देखेंगे हाथों में अत्याधुनिक हथियार लिए बीएसएफ के जवान लगातार सरहद पर चप्पा चप्पे पर नजर रखे हुए हैं, क्योंकि ठीक सामने देश दुश्मन पाकिस्तान है, जो लगातार इस फिराक में रहता है कि कोई भी मौका मिले और घुसपैठ की जाए, यहाँ पर हालात खराब किए जाएं। लेकिन बीएसएफ के जवान लगातार यहां पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। चुनौती सबसे बड़ी यह है कि लगातार ठंड के बीच कोहरा बढ़ रहा है। धुंध में जो है चुनौतियां और ज्यादा बढ़ जाती हैं। इस वक्त अगर विजिबिलिटी की बात की जाए तो विजिबिलिटी जो है वो 200 मीटर से कम है, यानी कि 200 मीटर से ज्यादा जो है आप नहीं देख सकते, और इसी का फायदा जो है वो दुश्मन उठा सकता है, जिस चुनौती के लिए बीएसएफ लगातार तैयार है। इस सरहद की बात की जाए तो ड्रोन का खतरा एक बड़ा खतरा है घुसपैठ के साथ साथ, उसे भी निष्क्रिय करने के लिए बीएसएफ की तरफ से पूरी सरहद पर एंटी ड्रोन सिस्टम्स लगाए गए हैं, क्योंकि ये इलाका पाकिस्तान के कितने पास है ये आप ठीक सामने देख सकते हैं। वो पाकिस्तान की पोस्ट है जहां पाकिस्तान का राष्ट्रीय ध्वज लहरा रहा है। इतने पास से जो है पूरे इलाके को बीएसएफ नजर रखती है और उन चुनौतियों से जो है पार पाती है जो लगातार सरहद पर हैं। सबसे बड़ी चुनौती हाल फिलहाल में ठंड के कारण जो कोहरा है वो एक बड़ी चुनौती है। धुंध जो है उसने विजिबिलिटी को कहीं ना कहीं कम कर दिया है, और यही कारण है कि सरहद पर कोशिशें जो हैं सर्दियों के दिनों में बढ़ जाती हैं ताकि हालात जो हैं खराब किए जा सके। साल 2024 की अगर बात करें तो 2024 में 17 आतंकी जो हैं घटनाएं सामने आई हैं जम्मू संभाग में, जिनमें कि 28 सिविलियन और सैनिकों ने शहादत हासिल की है। लेकिन बीएसएफ के जवान सरहद पर पूरी तरह से तैयार हैं। सब क्या जो है चुनौतियां आपको सरहद पर देखने को मिलती हैं, क्योंकि लगातार धुंध कोहरा भी है? जी, हमारे देश में जब भी कोई अवसर आता है तो हम सीमा पे तैनात रहते हैं, और इस सीमा पे हमें बहुत सारी चुनौतियां आती है। जैसे ठंडी का टाइम होता है, ठंडी टाइम दौरान
धुंध का या कोहरे का जो भी होता है, बट हम इस सीमा पर अपनी चौकसी को और तैनाती को बरकरार रखते हैं। हम 24 घंटे हम देश की सेवा में तत्पर रहते हैं। 24 घंटे देश की सेवा में तत्पर हैं, ये संदेश जो है बीएसएफ के जवान लगातार सरहद से दे रहे हैं। आपको बता दें कि ये चुनौतीपूर्ण इलाका जहां पर बीएसएफ के जवान जो हैं वो लगातार पेट्रोल कर रहे हैं, और इस पेट्रोल से एक संदेश देने की कोशिश ये भी है कि सरहद पे चाहे जितनी भी चुनौतियां हो, देश दुश्मन पाकिस्तान जो ठीक चंद मीटर की दूरी पर है, वो चाहे जितनी भी कोशिशें कर ले, बीएसएफ के जवान पाकिस्तान की हर एक नापाक साजिश को विफल करेंगे। और ग्राउंड जीरो से जो तस्वीरें हैं ये बताती हैं कि देश के सरहद किस तरह से सुरक्षित हैं। देश के सरहद पूरी तरह से सुरक्षित हैं क्योंकि बीएसएफ के ये जो सीमा प्रहरी हैं ये लगातार सरहद पर तैनात हैं। गौरव साहनी के साथ गुरसिमरन सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क। तो नए साल का आगाज होने जा रहा है। साल बदलने में अब कुछ ही घंटे बाकी बचे हुए हैं, लेकिन नए साल के जश्न के साथ साथ जो विवाद है वो बढ़ता ही जा रहा है। मौलाना बरेलवी के बाद अब भोपाल के काजी ने भी नए साल के जश्न का विरोध किया है। पूरी खबर क्या है दिखाते रिपोर्ट के जरिए। देश दुनिया में लोग जश्न मनाएंगे, भाईजान मुंह ताकते रह जाएंगे। जगह जगह आतिशबाजी, डांस हो रही होगी, लेकिन भाईजान अपने घरों से केवल बाहर का माहौल देखेंगे, केवल नजारा ही देखेंगे। और नजारा इसीलिए देखेंगे क्योंकि मौलाना तो उन्हें नए साल का जश्न मनाने से रोक रहे हैं। कल शहाबुद्दीन बरेलवी ने कहा था कि कोई नए साल का जश्न ना मनाए, तो अब भोपाल के शहर काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी ने भी नए साल का जश्न मनाने को हराम बता दिया है। नए साल का जश्न मनाना गैर इस्लामी अमल है। खासतौर से इस रात में होटलों में जाना, रंग मैचे करना और फार्म हाउस में जाकर रात मनाना, ये बहुत ही गलत काम है। हम एक इंसानों से आमतौर से कहना चाहते हैं, खासतौर से मुसलमान बच्चे और बच्चों से कहते हैं, खुदा के वास्ते आप इससे बचिए और इस्लामी तरीके का आप रिवाज कीजिए। इशा की नमाज पढ़िए, घर में जाकर सो जाइए। नए साल का जश्न मनाना फख्र की बात नहीं है, और न ही ये जश्न मनाया जाना चाहिए, और न ही मुबारकबाद देना चाहिए। इसलिए कि ये जो जश्न है नए साल का, ये अंग्रेजी साल यानी ईसाइयों का साल शुरू होता है, और नए साल का जश्न मनाना ईसाइयों का मजहबी शियार है, और किसी भी गैर मजहब का मजहबी शियार को अपनाना मुसलमानों के लिए सख्त नाजायज है। मतलब साफ है कि जब पूरी दुनिया नए साल के रंग में झूम रही होगी तो भाईजान घरों में दुबके रहेंगे। हालांकि ये देखने वाली बात भी होगी कि मौलाना के इन बयानों का मुस्लिम यूथ कितना पालन करता है।